As the India is under coronavirus pandemic and has switched into the third phase of the lockdown, all the public gathering activities has been suspended as of now by the authorities for the people's safety. इसका मंज़र आपको याद होगा कि क्या मंज़र होता था। यहाँ नमाजियों की सफ़ें होती थीं और आज ये वो वक्त है कि जब यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा है, तन्हाई है, यक्कों तन्हा, हर आदमी बैठा हुआ अपने घर में रो रहा है, अरे मेरा मौला, अपने सर पर ज़रबत खाए हुए। और उसके बाद जिब्रील की आवाज़ कि आज अरकान हिदायत मुनहदिम हो गए, मौला अली मस्जिद में शहीद हो गए। The 19th Ramzan's Taboot procession, popularly known as Tabut-e-Gilim, which was started way back in 1930 by Hakim Sayyid Muhammad Taqi Zaidi, was supposed to complete its 90th anniversary this 2020. But unfortunately, because of the coronavirus pandemic, it won't be taking place, as safety is the first priority for the Lucknowite. कोरोना के वजह से ये इस वक्त मस्जिद में सन्नाटा है, वरना पिछले साल तक आप हजरात यहाँ के ऊपर मौजूद रहते थे और अपने इमाम को ज़ख्मी आलम के शबी लेके चलते थे और हमारे घर तक आप आज़ाद ज़हमत फरमाते थे। अब इस वक्त के हालात को देखते हुए बहरहाल इस जुलूस को रोका गया है और हम आपसे बस यही कहेंगे कि अपने घरों में बैठें और जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मौला पर आंसू बहाएँ, उन्हें याद करें, इसलिए कि अज़ा बहरहाल किसी जगह की में क़ैद नहीं होती है। आप जहाँ बैठें वहीं आका इमाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम को याद करें और आंसू बहाएँ। और मैं समझता हूँ कि अब तो गम और दोबाला हो गया है, इसलिए कि हज़रत अली को भी याद करें और इस जुलूस को भी याद कर कर के आंसू बहाएँ और दुआ करें कि खुदावंद आलम जल्द अज जल्द वक्त फ़ौरन आ जाए कि हमारा ये जुलूस फिर जिस शान से उठता था उसी शान से उठे। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम जिन रास्तों से होकर जुलूस गुज़रता है उन रास्तों की ज़ियारत भी आपको कराएंगे। तो ये है मस्जिद कूफा का वो गेट जिससे ताबूत-ए-गिलीम बरामद होता था। बहरहाल आज की तारीख़ में यहाँ पर आ पाना ही एक सबसे बड़ा कमाल होता, क्योंकि ये 19 की सुबह जिस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ से हज़ारों की तादाद में मोमिनीन ताबूत को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम चलते हैं उस रास्तों की तरफ जहाँ से ये ताबूत बरामद होता है। चलिए आपको ले चलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं गेट इस वक्त बंद है, ये रोज़ा काज़मैन का गेट है और यहीं से ये ताबूत गुजरता था। और ये अब आपको जिस गेट का मंजर हम दिखा रहे हैं, यहाँ से ताबूत पास होकर बाहर रोज़ा काज़मैन निकलता था, जो कि इस वक्त पूरी तरह से लॉक है। और यहाँ पर मोमिन का हुजूम होता था, 50,000 का मजमा यहाँ पर नज़र आता था। एक जमे गफ़ीर होता था जहाँ पर मोमिन अपना सरो सीना पीट पीट कर अपने मौला को यहाँ से रुखसत करते थे। ये ताबूत-ए-गिलीम इसी गेट से बरामद होता था। देखिए जो इस वक्त पूरी तरह से लॉक है और जाहिर है कि ये तारीख़ 19 रमज़ान, जो कि इस वक्त यहाँ पर यही वक्त होता था जब ये ताबूत यहाँ से बरामद होता था और हकीम साहब यानी कि मौलाना मीसम ज़ैदी साहब और मुत्तक़ी ज़ैदी साहब के घर जाता था। तो ये गेट देखिए पूरी तरह से बंद है। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर गम का माहौल है कि आज 19 की सुबह है और हम अपने इमाम का ताबूत नहीं उठा पा रहे। ये बंद गेट ही अपने आप में एक बहुत कर पैदा कर रहा है कि जो गेट इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, कि ये मतलब एक जम गफ़ीर होता था। यहाँ पर मोमिनों की
बहुत तादाद होती थी, लेकिन सियाह लिबास, सरोसीना पीटते हुए मोमिनीन, एक अजीब मंजर होता था। लगता था कि हम लखनऊ में नहीं बल्कि हम कूफा पहुंच चुके हैं, सन 40 हिजरी के कूफा में मौजूद हैं। जो मंजर उस वक्त रहा होगा गालिबन उससे ही मिलता जुलता वो मंजर, वो कर्व, वो गिरिया यहाँ पर देखने को मिलता था। और अब आपको और हम आगे ले चलते हैं और उन रास्तों से भी आपको आशना कराते हैं जहाँ से ताबूत उठता था। उस वक्त क्या माहौल था और आज 19 रमज़ान को क्या माहौल है। जैसा कि आपने देखा कि इस वक्त इतना सन्नाटा है यहाँ पर। लास्ट ईयर 19 रमज़ान को यहाँ पर हज़ारों की तादाद में मोमिनीन थे जो अपने सरो सीना पीट कर अपने इमाम का ताबूत यहाँ से ले जाकर हकीम सैयद मोहम्मद तकी साहब के दौलत क़दे पर वो ताबूत जाता था और वहीं पर ये आज का जुलूस का इख्तिताम होता था। तो चलिए हम उन रास्तों से भी आपको रूबरू कराते हैं जिन रास्तों से ये ताबूत गिलीम बरामद होकर जाता। ये रास्ता जो है ये काजमैन से होता हुआ और इस वक्त मंसूर नगर चौराहे तक आ रहा है। इस वक्त जहाँ पर हम मौजूद हैं ये मंसूर नगर चौराहा कहलाता है और आइए आपको दिखाते हैं। ये रास्ता मंसूर नगर से होते हुए अशरफाबाद के लिए जाता है और ताबूत इन्हीं रास्तों से बरामद होते हुए हकीम सैयद मोहम्मद तकी साहब के दौलत क़दे पर जाता है। और आइए और भी मनाजिर आपको दिखाते हैं किस तरह से ताबूत यहाँ से बरामद होता था और आज के हालात क्या हैं। ये मंसूर नगर के रास्ते होता हुआ ताबूत गिलीम गिरधारा सिंह के रास्ते होता हुआ अशरफाबाद पहुंचता है और अशरफाबाद से होते हुए यही रास्ता बिल्लोचपुरा की तरफ रवाना होता है। और आइए चलते दिखाते हैं कि किस तरह से सन्नाटा आज 19 रमज़ान की सुबह है और किस तरह से सन्नाटा है और यही रास्ता अशरफाबाद से होता हुआ बिल्लोचपुरा की तरफ जाता है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह का सन्नाटा छाया हुआ है और इस रोड को भी देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जहाँ पर अक्सरियत आज की तारीख में रहती थी, मोमिन आज की तारीख में यहाँ पर गिरिया करते थे और यहाँ से ताबूत बरामद होता था। लेकिन यहाँ से वहाँ तक आप देख लीजिए कि सन्नाटा ही सन्नाटा छाया हुआ है। और भी मनाजिर में आपको दिखाते हैं। ये अशरफाबाद रोड है, 19 रमज़ान की सुबह है और बिल्लोचपुरा चौराहा है। यहीं से अक्सर मोमिन जुलूस में शिरकत करते थे। बिल्लोचपुरा चौराहा जो अहले लखनऊ में बाकायदा तौर पर जानते हैं कि यहाँ पर काफ़ी क्राउड होता था, लेकिन लास्ट ईयर तक यहाँ पर कोई ब्रिज भी नहीं बना था। और अभी इससे पहले जैसा कि फुटेज में आपने देखा कि किस तरह से मंजर यहाँ पर होता था। ताबूत गिलीम इसी रास्ते से होता हुआ हकीम सैयद मोहम्मद तकी साहब के दौलत क़दे पर जाता था, उनके मकान पर जाता था और जहाँ पर जुलूस का इख्तिताम होता था। नाला है जिब्राइल का खालिक दुहाई है, सजदे में तेरे शेर ने तलवार खाई है। अभी इससे पहले जो मंजर देखा आपने कि हज़ारों की तादाद में मोमिनीन यहाँ पर याली मौला हैदर मौला के नारे बुलंद कर रहे हैं। और आज ये 19 रमज़ान का सवेरा ऐसा सवेरा है कि जहाँ पर पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। तो आइए हम वो भी जगह दिखाते हैं कि आपने जैसा अभी मंजर देखा कि हज़ारों की तादाद में हजरात गिलीम का ताबूत लेकर इस मकाम तक आते थे और यहीं पर एक मजलिस का इनेकाद किया जाता था जिसको मौलाना मीर जैदी साहब क़िबला खिताब फरमाते थे। पीछे पीछे अली के चाहने वाले सरो सीना पीटते हुए आ रहे थे। जब घर करीब आया तो आवाज़ दी, बेटा हसन मेरे दोस्तों को वापस कर दो, इसलिए कि ज़ैनब उम्मे कुलसूम को खबर हो गई होगी कि मेरे सर पर ज़रबत लगी है, तुम्हारी माँ बहनें रो रही हैं। मैं नहीं चाहता कि ज़ैनब उम्मे कुलसूम का रोने की आवाज़ नामहरमों के कानों में जाए। हज़रात, हमारे लिए इस वक्त ये बड़े अफसोस का वक्त है, इसलिए कि 19वीं रमज़ान की सुबह तकरीबन इसी वक्त पर गिलीम वाला ताबूत के नाम से मशहूर जुलूस यहाँ पर आता था। और ये ताबूत उस वाक़े की शबीह है कि जब मौला अली के सर पर 19वीं रमज़ान को सन 40 हिजरी में अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने ज़रबत लगाई और मौला अली ज़ख्मी हुए और इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बाबा को एक गिलीम में लेकर अपने बैत शरफ तक तशरीफ़ लाए।
यही वो जगह है जहाँ पर ताबूत आता था एक बड़े मजमे के साथ, और यहाँ पर ये ताबूत ख़वातीन के हवाले होता था और एक मुख्तसर सी मजलिस होती थी। कोरोना वायरस के चलते हुए क्योंकि तमाम प्रोग्राम कैंसिल हैं और मुलतवी हो चुके हैं, लिहाजा इस बात को पेश नज़र रखते हुए आज यहाँ पर सन्नाटा है और हमारे लिए एक बहुत ही अफसोस का मकाम है। और हम बड़े दुख के साथ तमाम लोगों की खिदमत में ये बात अर्ज़ करना चाहते हैं कि वो 19, 20 और 21 रमज़ान को अपने अपने घर में मौला अली की अज़ादारी मुनक़्क़िद करें। हम इस वक्त जिस मकाम पर खड़े हैं इसी मकाम से ख़वातीन से पर्दा रहती थी और ताबूत को अंदर ले लिया जाता था। ताबूत जो है वो ख़वातीन के हवाले कर दिया जाता था और इस रास्ते से होता हुआ ताबूत, ये रास्ता इस वक्त आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है असल में, क्योंकि इससे पहले हमने आपको यहाँ का कभी फुटेज नहीं दिखाया क्योंकि यहाँ पर ख़वातीन रहती थी, एक मजमा रहता था। जो वाक़या मस्जिद कूफा वाला जो मंज़र था, जो बैत इमाम अली अलैहिस्सलाम का जो मंज़र था वो यहाँ ही से पेश किया जाता था। इमाम ने फरमाया था कि जो सहाबी हमारे साथ हैं उनको वापस कर दो, यहाँ से मेरी बेटियों की रोने की आवाज़ उन तक ना पहुँचे। तो उसी सुन्नत की तासी करते हुए, इमाम की पैरवी करते हुए यहाँ पर यही मंज़र होता था कि यहाँ पर से जो ताबूत गिलीम होता था उसको ख़वातीन ले लेती थी, अपने हवाले कर लेती थी और यहाँ से उस मंज़र की तासी करते थे। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले गिराफ एजेंसी ने कभी भी इस तरह का कोई मंज़र नहीं दिखाया क्योंकि यहाँ पर ख़वातीन रहती थी। बहरहाल आज ये सन्नाटा है, लॉकडाउन का माहौल है, 19 की सुबह है, तो हम चाहते हैं कि उस मंज़र तक के आप लोगों को पहुंचा दूं, वहाँ से आपको कनेक्ट कर दूं, वहाँ से आपको जोड़ दूं जो मंज़र आप नहीं देख सकें। और आइए उस जगह पर भी आपको लेकर चलते हैं जहाँ पर ये ताबूत जाकर इख्तिताम होता था, जहाँ पर ये जुलूस इख्तिताम होता था, जिस घर में ये जुलूस ख़त्म होकर ताबूत रखा जाता था। यानी मेरी मुराद है हकीम सैयद मोहम्मद तकी साहब का वो घर जहाँ पर इस जुलूस का इख्तिताम होता था। आइए उन और रास्तों को भी आपको मंज़र दिखा दें, क्योंकि बहरहाल ये हमारे इससे पहले जुलूस में कभी नहीं शामिल किया गया, क्योंकि इस बार इस जुलूस में इस सन्नाटा है और कोई भी ख़वातीन यहाँ पर नहीं, इसलिए इसको यहाँ पर शूट किया गया है। और ये पूरा रास्ता जो इस वक्त आप देख रहे हैं जहाँ पर बाकायदा तौर पर सन्नाटा है, और इसी रास्ते पर ये यहाँ से ख़वातीन ताबूत गिलीम अपने हाथों पर लेकर उस मकाम तक जाती थी जो जहाँ पर ताबूत के जुलूस का इख्तिताम होता था बाकायदा तौर पर। ये ताबूत रख दिया जाता था 3 दिन तक, जहाँ पर ख़वातीन हज़रात अपने मुय्यना वक्त पर आकर यहाँ की ज़ियारत करते थे कि कुछ लम्हे के लिए वो ख़वातीन के लिए खोल दिया जाता था, जब वहाँ पर आकर ख़वातीन ज़ियारत करती थी, और कुछ लम्हे मोमिनीन और मर्दों के लिए खोल दिया जाता था जो आएँ और अपने वक्त पर यहाँ पर ज़ियारत करें। तो आइए आज हम आपको उस रास्ते की भी और उस मकाम की भी ज़ियारत करा दें, उस मकाम को भी आपको दिखा दें जहाँ पर ये ताबूत का इख्तिताम होता था। सैयद मोहम्मद हकीम ज़ैदी साहब के इस वक्त हम लोग मकान पर आ चुके हैं और उनके पोते यानी कि मौलाना मुत्तकी ज़ैदी साहब और मौलाना मिशम ज़ैदी साहब का ये घर है। उस वक्त अक्सर मोमिन यहाँ से वाकिफ़ है, लेकिन कुछ मोमिन यकीनन ऐसे होंगे जिन्होंने ये मंज़र नहीं देखा होगा ऐसे कि यहाँ पर रहते हैं, और यही वो जगह है जहाँ पर आकर पूरा ताबूत के जुलूस का इख्तिताम होता था। यही वो मकाम है जहाँ पर सैयद मोहम्मद हकीम तकी साहब रहा करते थे, और आज यहाँ पर उनके अहवाल रहते हैं, उनके आबा व अजदाद रहते हैं, यानी कि मौलाना मिशम ज़ैदी साहब, मौलाना मुत्तकी ज़ैदी साहब भी रहते। तो यहीं से जुलूस जो ताबूत गिलीम है यहाँ पर आकर उस जुलूस का इख्तिताम होता था और ख़वातीन उस ताबूत को अपने हवाले कर लेती थी, और ये 3 दिन तक ये ताबूत यहाँ पर सजा रहता था और बाकायदा तौर पर यहाँ पर अज़ा का सिलसिला जारी व सारी रहता था। तो ये इस वक्त गिराफ एजेंसी की छोटी सी कोशिश रही है कि आपको उन रास्तों से भी की भी ज़ियारत कराएं जिस रास्तों से ये जुलूस बरामद होता था। बहरहाल हम सबको बड़ा अफसोस है, बहुत गम है, लेकिन हमारी एक छोटी सी कोशिश रही कि शायद मोमिन इससे एक बार फिर से मुंसलिक हो जाएं, इससे एक बार फिर से जुड़ जाएं। अगर इस दौरान हमसे कोई कोताही हो गई हो, कोई कमी रह गई हो, तो उसके लिए हम अपनी पूरी टीम की तरफ से माजरत चाहते हैं कि कोई भी कमी अगर रह गई हो तो इंशाअल्लाह हमको माफ़ फरमाएँ, और कोशिश हमारी जारी रहेगी कि 21 रमज़ान का भी जुलूस इसी हवाले से आप तक प्रेजेंट करें, आप तक पहुँचा दें, ताकि जिससे आप दोबारा ज़ियारत भी कर सकें, उन रास्तों की भी ज़ियारत कर सकें जिन रास्तों से होकर ये जुलूस गुजरता था। खुदा हाफिज़ वस्सलाम, या अली मदद।